जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो से मैं शुरू करने वाला हूं सीरीज जिसमें मैं आपको 200 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करवाऊंगा जो इसी सीजीएल में पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में सेट 1 है जिसमें 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? तो भारतीय इकोनॉमी का अभी क्या है नेचर? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी या कम्युनिस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्वेश्चन नंबर 2, और आप ट्राई कीजिएगा ना कि क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आंसर भी दे दीजिएगा, ठीक है? इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर वॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया? तो भारत में आर्थिक सुधार कब लागू किया गया था? 1985, 1991, 200 या 1995? तो इसका आंसर हो जाएगा 1991। उस समय का पीएम कौन था? इसको थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। नंबर 3, द रेपो रेट, द रेट एट विच? तो रेपो दर वह दर जिस पर क्या होता है? आरबीआई लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक लेंड मनी टू आरबीआई, या बैंक लेंड टू द पब्लिक, या आरबीआई बोरो फ्रॉम द गवर्नमेंट? तो रेपो रेट क्या होता है? तो जिसमें आरबीआई लेंड मनी यानी कि लोन देता है कमर्शियल बैंक को, समझे? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी? तो जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस क्या होता है? कैपिटल गेन, ट्रांसफर पेमेंट, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या डिप्रिसिएशन? तो इसका आंसर हो जाएगा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है? तो अगर आप जीडीपी को अगर जीएनपी से माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल ऑफ आरबीआई? तो इनमें से कौन सा आरबीआई का मतलब ये क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल है जिसको आरबीआई यूज करता है? मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, मोरल सुएसन, या कैश रिजर्व रेशियो, या क्रेडिट रेशनिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो इसका टूल होता है, ठीक है? और ये क्वेश्चन टूल वाला आरबीआई का आता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द सेल टैक्स वी पे वाइल परचेसिंग अ शॉप इज? तो जब हम लोग साबुन खरीदते हैं ना, वो किस प्रकार का टैक्स है? सेंट्रल टैक्स, शेयर टैक्स, स्टेट टैक्स, या ऑक्ट्राई टैक्स? तो इसका हो जाएगा स्टेट टैक्स, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर? तो निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी ढांचा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? डैम, हाईवे, एग्रीकल्चर, या पावर? तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज? तो राष्ट्रीय आय को किस नाम से जाना जाता है? जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, पर्सनल इनकम, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, या जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस? तो इसका हो जाएगा एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, यानी कि सी हो जाए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द मेन आर्किटेक्ट ऑफ अ सेकेंड 5 ईयर प्लान महालनोबिस मॉडल वॉज? तो महालनोबिस जो मॉडल था ना, दूसरा पंचवर्षीय योजना, वो किसका मतलब आइडिया था? जवाहरलाल नेहरू, पीसी महालनोबिस, या केसी एंड राज, या जॉन मथाई? तो इसका आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस, ठीक है? और इसमें ज्यादातर आपका क्या किया था? तो फर्स्ट में किया गया था इंडस्ट्रीज पे, और सेकंड में किया गया था सॉरी, फर्स्ट में आपको किया गया था एग्रीकल्चर पे, और सेकंड में आपको फोकस किया गया था इंडस्ट्रीज पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, डिसइन्वेस्टमेंट मीन सेलिंग ऑफ अ शेयर ऑफ? तो विनिवेश का अर्थ किसके शेयर बिक्री पे है? प्राइवेट कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयूज, या बैंक ओनली? तो इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जब आप लोग सेल करती है ना गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन 11, द बैलेंस पेमेंट बीओपी ऑफ कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ओनली एक्सपोर्ट, या गवर्नमेंट बजट, या बैंक ट्रांजिशन? तो इसका हो जाएगा ऑल इकोनॉमिक ट्रांजिशन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका क्या हो जाएगा? बैलेंस ऑफ अ पेमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएलआर? तो एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल
लिक्विडिटी रेशियो, सैचुरेटी लिक्विड रेशियो, स्टेट लिक्विडिटी रेशियो या सोशल लिक्विडिटी रेशियो। तो इसका आंसर हो जाएगा सैचुरेटी लिक्विड रेशियो हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज डज द मोनोपोली मीन्स। एकाधिक क्या अर्थ है। सिंगल सेलर, सिंगल बायर, मेनी सेलर या नो सेलर। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगल सेलर। तो मार्केट में मोनोपोली है मतलब बस एक सिंगल सेल कर रहा है, एक सिंगल सेल कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इन इंडिया द पॉवर्टी लाइन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। तो भारत में गरीबी रेखा किस रूप से व्यक्त की जाती है। पर कैपिटल कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा इनकम, कैलोरी इनटेक ओनली या लिटरेसी रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इफ डिमांड ऑफ मनी इंक्रीज बट द सप्लाई रिमेन सेम, इंटरेस्ट रेट विल बी। यदि मुद्रा की मांग बढ़ती है लेकिन आपूर्ति समान रहती है तो ब्याज दर क्या होगा। डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन सेम या बिकम जीरो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका डिमांड बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई उतना ही है तो इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। जनरल सेल्स टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स, ग्रॉस स्टेट टैक्स, गवर्नमेंट सप्लाई टैक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच टैक्स इज लिवाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल। तो व्यक्ति के आय पर केंद्र सरकार कौन सा टैक्स लगाती है। कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स। तो इसका हो जाएगा इनकम टैक्स और ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है। फिजिकल पॉलिसी किससे है रिलेटेड। मोनोपोली सप्लाई से, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट रेट या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो फिजिकल पॉलिसी क्या होता है। बी, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट कितना कमा रही है और कितना खर्चा कर रही है। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द चेयरमैन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इंडिया। तो भारतीय मौद्रिक नीति का सम्मति का अध्यक्ष कौन होता है। फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। तो इसका हो जाएगा आरबीआई गवर्नर, वो हेड होते हैं चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। ठीक है। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी किया गया तो आपको इसे आरबीआई गवर्नर गेस कर लेना है। व्हाट इज द प्रेजेंट स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो एसएलआर। 1 to 3। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द प्रेजेंट एसएलआर रेंज। तो वर्तमान में वैधानिक तरलता एसएलआर क्या है। 16, 18, 18, 20, 10, 15 या 20, 25। तो इसका 18 से 20। ठीक है। करेंट 18 है और इसको 18 में लेके चलती है, मतलब ऐसे। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, नेशनल इनकम इन इंडिया इज कंप्यूटेड बाय। तो भारत में राष्ट्रीय आय की जनगणना किसके द्वारा की जाती है। नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन या आरबीआई। इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन करती है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी या वेल्थ टैक्स। इसमें डायरेक्ट टैक्स नहीं है तो इसमें से हो जाएगा जीएसटी आपका। ठीक है, जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 23, इन्फ्लेशन मीन्स। तो मुद्रा स्फीति क्या अर्थ होता है। फॉल इन प्राइस, राइज इन प्राइस, नो चेंज इन प्राइस या डिक्रीज इन मनी सप्लाई। इसका आंसर हो जाएगा राइज इन प्राइस। हमें महंगाई बढ़ जाना इसका ही होता है। हु कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, जे.एम. कैनिस या अमर्त्य सेन। तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 25, माइक्रो इकोनॉमी डील विथ। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र संबंधित है इंटायर इकोनॉमी, इंडिविजुअल, इंटरनेशनल ट्रेड या नेशनल। तो क्या पूछा है यहाँ पर माइक्रो। तो माइक्रो में छोटा मतलब इंडिविजुअल और मैक्रो पूछ देगा तो पूरे भारत का। क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस। तो जीडीपी की क्या होता है। विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री,
बाय सिटीजन्स ओनली, बाय फॉरेनर्स ओनली। तो इसका हो जाएगा विद इन द कंट्री। तो साल भर के अंदर जो अभी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है विद इन द कंट्री, उसको बोलते हैं GDP। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है? बिल्डिंग अ डैम, बाइंग न्यू एयरक्राफ्ट, सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और परचेज लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो यही उसका हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज द एफर्ट ऑफ इंक्रीज इन सीआर ऑन मनी सप्लाई। तो सीआर के बढ़ने से मुद्रा आपूर्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है? इंक्रीज, डिक्रीज, नो एफर्ट या डबल। तो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही सीआरआर बढ़ेगा तो लोग के पास पैसा कम आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, डिवोल्यूशन ऑफ अ करेंसी मीन्स। तो मुद्रा का अवमूल्यन क्या अर्थ होता है? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द करेंसी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द करेंसी मार्केट, ऑफिशियल डिक्रीज इन वैल्यू करेंसी, इंक्रीज इन फॉरेन रिजर्व। इसका आंसर हो जाएगा ऑफिशियल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द करेंसी। ठीक है, तो कोई देश अपना करेंसी को कम करता है क्योंकि बाहर से लोग आके इन्वेस्टमेंट करें, तो ये होता है डिवैल्यूएशन ऑफ अ मनी। हु प्रिपेयर द यूनियन बजट ऑफ इंडिया। तो भारत के केंद्र बजट को कौन तैयार करता है? प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या आरबीआई गवर्नर। इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर भारत के यूनियन बजट को प्रिपेयर करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफआईआई। तो एफआई का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फिक्स इनकम इंडेक्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट, फिजिकल इनकम इंडिकेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो इनमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं होता? यूजिंग करेंसी नोट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट या कंट्रोलिंग क्रेडिट। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, यानी कि डायरेक्ट आप आरबीआई में पैसा जमा नहीं करते हैं। ठीक है। व्हाट इज द रिजर्व रिपो रेट। तो रिजर्व रेपो रेट क्या है? रेट एट विच आरबीआई लेंड बैंक टू मनी, रेट एट विच आरबीआई बोरो फ्रॉम द बैंक, रेट एट विच बैंक लेड टू पब्लिक, रेट एट विच गवर्नमेंट बोरो। तो रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर रेट एट विच आरबीआई बोरो फ्रॉम द बैंक, यानी कि इस बार क्या हो रहा है? आरबीआई खुद ले रहा है लोन बैंक से। और इसका करने का एक और तरीका होता है कि आरबीआई चाहता है ना कि लोगों के पास पैसा कम आए, तो इसीलिए वो बैंक से पैसा अपने पास रख लेता है। क्वेश्चन नंबर 34, नीति आयोग रिप्लेस विच इंस्टीट्यूशन। तो नीति आयोग को किस संस्था का स्थान लिया? फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, आरबीआई और एससेबी। तो इसका आंसर होगा प्लानिंग कमीशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, विच अमंग द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल इकोनॉमी। तो कौन से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है? पब्लिक ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप, गवर्नमेंट प्लानिंग या नो प्रॉफिट मूव। तो जाएगा प्राइवेट ओनरशिप होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल। पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय। तो प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय को विभाजित करने के बाद क्या होता है? टोटल पॉपुलेशन, टोटल लेबर, टोटल फैमिलीज और टोटल एक्सपोर्ट। तो पर कैपिटा इनकम को अगर हम डिवाइड कर लें नेशनल इनकम से तो आपको निकल जाएगा टोटल पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन निकालने का एक फार्मूला भी है कि पर कैपिटा इनकम कितना है और नेशनल इनकम कितना है। विच टर्म इज यूज फॉर फॉल इन प्राइस। तो कीमतों में गिरावट के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या रिसेशन या स्टैगफ्लेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ जाता है और डिफ्लेशन मतलब चीज़ों का दाम बहुत सस्ता हो जाता है। ठीक है। हु इशू 1 रुपी नोट इन इंडिया। तो भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेबी या गवर्नमेंट प्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मत याद रखिएगा 1 रुपये का नोट ही है जो केवल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द टर्म ऑफ कमर्शियल बैंक लेंडिंग रेट कॉल।
तो वाणिज्य बैंकों का उधार दर क्या कहलाता है? बैंक रेट, रेपो रेट या बेस रेट, MCLR या रिवर्स रेपो रेट? इसका हो जाएगा बेस रेट या MCLR। यानी कि अगर कोई पूछ देगा कमर्शियल बैंक का लीडिंग रेट क्या कहते हैं, तो MCLR। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट? तो निम्नलिखित में कौन सा सरकार के लिए राजस्व का स्रोत नहीं होता? इनकम टैक्स, GST, डिविडेंड फ्रॉम PSU और कस्टम ड्यूटी। इसका आंसर होगा डिविडेंड फ्रॉम PSU। ठीक है, इट इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा? तो ये थोड़ा आ गया, इसको स्किप करिए। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द डिस इन्फ्लेशन? तो अपस्फीति क्या होता है? वे वेरी हाई इन्फ्लेशन, रिड्यूस इन इन्फ्लेशन रेट, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट, नो इन्फ्लेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिडक्शन इन इन्फ्लेशन को ही हम लोग कहते हैं डी इन्फ्लेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट टैक्स? तो निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स या GST? तो हो जाएगा आपका यहाँ पे एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट होता है, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट होता है। आप अगर CGL एग्जाम जाइए, कस्टम में जाइएगा तो आप नॉन डायरेक्ट टैक्स कहिएगा। ठीक है, कस्टम में भी जाइएगा तो नॉन डायरेक्ट कहिएगा। GST ऑफिसर भी बनिएगा तो आप कहिएगा नॉन डायरेक्ट टैक्स। अगर इनकम टैक्स में जाइएगा तो आप कहिएगा वहाँ पर डायरेक्ट टैक्स, और कॉर्पोरेट में तो प्राइवेट जॉब हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, ओपन मार्केट OMO इज आर डन बाय? तो OMO कौन करता है? खुला बाजार परिचालन, कमर्शियल बैंक, RBI, सेबी, नबार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा RBI ही देखभाल करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन का। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द फुल फॉर्म FDI? तो FDI का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फिक्स डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल डायरेक्ट इनकम, फॉरेन डेरिवेटिव इंडेक्स। तो इसका हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI का फुल फॉर्म होता है। आप न्यूज़ में सुनते ही होंगे कि FDI लो और हाई हो गया, तो यही होता है FDI। क्वेश्चन नंबर 45, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इज रिप्लेस बाय? तो मानव विकास सूचक को किसने रिप्लेस कर दिया? वर्ल्ड बैंक, IMF, UNDP, WTO। तो इसका आंसर हो जाएगा UNDP ने रिप्लेस कर दिया है ह्यूमन डेवलप्स को। सॉरी यहाँ पर क्या है? रिलीज। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है ना, HDI, तो कौन रिलीज करता है? तो इसको करता है UNDP। ये सभी क्वेश्चन आता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, विच 5 ईयर प्लान इज नोन एज महान लोबिस प्लान? तो कौन सा प्लान महान लोबिस प्लान कहलाता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, और इसमें ज़्यादातर फोकस किया गया था इंडस्ट्रीज पे। क्वेश्चन नंबर 47, हु इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज के लिए नियम कौन निकाय करता है? RBI, सेबी, IRDI या नीति आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी, और ये CGL का प्रीवियस ईयर 2025 में भी आया था। ठीक है, ये मेरे शिफ्ट में ही आया था। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डिफिसिट एंड रेवेन्यू डिफिसिट? तो राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे का अंतर क्या होता है? प्राइमरी डिफिसिट, मोनेटाइज डिफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट या कैपिटल डिफिसिट? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, प्राइमरी डिफिसिट मोर एक्यूरेटली हम लोग बोलेंगे फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल टू प्राइमरी डिफिसिट। तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिजिकल डिफिसिट में से माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ओल्डेस्ट स्टॉक्स इन इंडिया? तो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज या MCX? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1875 में किया गया था। तो डेट भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NNP? तो NNP का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल नेट प्राइस? तो इसका हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट।
शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर एम्प्लॉयड बट नॉट फुली यूटिलाइज। तो लोग नियोजित तो होते हैं लेकिन पूरी तरह से उपयोग नहीं किए जाते। ये कौन सा टाइप में होता है एम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, डिसगाइज्ड या साइक्लिक? क्या होता है इसका आंसर? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, डिसगाइज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द मिनिमम इन्फ्लेशन टारगेट अंडर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति ढांचे के तहत मुद्रास्फीति न्यूनतम लक्ष्य कितना है? 2%, 4% या 6% या 8%? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 2%। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से है, तो आप करंट में आप देख लीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ कैलकुलेशन ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचक की गणना में शामिल नहीं है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, लिटरेसी रेट, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा लिटरेसी रेट। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में, ये भी याद रखिएगा। और कब ये बना था नाबार्ड, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिग्रेसिव टैक्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा रिग्रेसिव टैक्स है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी ऑन कंजप्शन गुड या वेल्थ टैक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा जीएसटी ऑन कंजम्पशन टैक्स को कहते हैं हम लोग रिग्रेसिव टैक्स। व्हाट इज अ स्टैगफ्लेशन। तो मुद्रास्फीति मंदी यानी कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है? हाई इन्फ्लेशन प्लस हाई ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो इन्फ्लेशन लो एम्प्लॉयमेंट या डिफ्लेशन लो ग्रोथ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाई इन्फ्लेशन और हाई एम्प्लॉयमेंट आएगा, तभी आपका एक कंट्री में स्टैगफ्लेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक गुड। तो निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक गुड है यानी पब्लिक गुड में आता है? कार, स्ट्रीट लाइट, मोबाइल फोन या पिज्जा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रीट लाइट, रोड, ये सब आपका आ जाएगा पब्लिक गुड्स में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इंडिया वो सेटअप इन विच ईयर। तो एनडीसी कब सेटअप हुआ था? ये आपका स्टेनो क्वेश्चन है। 1948, 1950, 1952, 1960? तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 में आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल स्टैब्लिश्ड हुआ था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब जितना भी सब है ना, इस टाइप का क्वेश्चन का डेट भी याद रखिएगा। आरबीआई का, एसबीआई का कब हुआ था, ये सब। व्हाट इज अ लेबर कर्व। तो लेफर कर्व किससे रिलेटेड है? इन्फ्लेशन, टैक्स रिव्यू, टैक्स रेट, अनएम्प्लॉयमेंट या इंटरेस्ट रेट? तो इसका आंसर हो जाएगा टैक्स रिवेन्यू एंड टैक्स रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा पंजीकृत पर्याप्त यानी कैपिटल रिसिप्ट है? इनकम टैक्स, जीएसटी, डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू, लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक? तो आपका हो जाएगा लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि लोन को भी काउंट किया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीसी। तो एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? ये एमटीएस 2020 का क्वेश्चन है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, मॉनेटरी प्रोडक्ट काउंसिल, माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कमीशन या मॉनेटरी प्राइसिंग कमेटी? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, एमपीसी का फुल फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य बैंकों का फंक्शन नहीं होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लेंडिंग मनी, यूजिंग करेंसी नोट या ट्रांसफर फंड? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इशू करेंसी नोट तो आरबीआई करता है, ठीक है, और 1 रुपए का नोट कौन करता है? तो फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, हु
प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू, जॉन मथाई, आर के सनमुखम या मोर्जे, तो इसका हो जाएगा आर के शानमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था फर्स्ट यूनियन बजट आफ्टर इंडिपेंडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म एनएसओ? तो एनएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, नेशनल सर्वे ऑफिस, नेशनल सोशल ऑफिस या नेशनल स्कीम ऑफिस। इसका आंसर हो जाएगा नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफॉर्म कंपटीशन? तो निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण यानी कि परफेक्ट कंपटीशन कौन होता है? होमोजेनियस प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, वन सेलर या बैरियर टू एंट्री। तो क्या हो जाएगा आपका? होमोजीनस प्रोडक्ट, यानी कि बहुत सारा प्रोडक्ट है और जो सेल हो रहा है ना, तो वही हो जाएगा आपका परफेक्ट कंपटीशन। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? प्रतिमा का घाटा। तो देखिए आप हिंदी में पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप इंग्लिश पे ही करिए। तो प्राइमरी डिफिसिट मतलब याद रखिए, डिफिसिट मतलब घाटा। तो फिजिकल डिफिसिट इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, रेवेन्यू डिफिसिट माइनस कैपिटल रिसिप्ट, बजट डिफिसिट माइनस बोरोइंग या फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। जब हम लोग फिजिकल डिफिसिट से हम लोग अगर इंटरेस्ट पेमेंट जो किया उसको माइनस करेंगे तो आपका प्राइमरी डिफिसिट आ जाएगा। मुश्किल है थोड़ा, लेकिन 2 मिनट पढ़िएगा तो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है? डिफेंस एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज या इंटरेस्ट पेमेंट लोन। तो क्या हो जाएगा इसका? आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसडीएल? तो एनएसडीएल का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, नेशनल शेयर डिपॉजिट लिमिटेड, नेशनल सर्विस डिपॉजिट लिमिटेड या नेशनल सेविंग डिपॉजिट लिमिटेड, डिस्पोटरी लिमिटेड। तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड फुल फॉर्म हो जाएगा किसका? तो एनएसडीएल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स? तो निम्नलिखित में से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी या इनकम टैक्स। तो आपका यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स। ये सब याद रखिए, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है। व्हाट डज द ग्रेसहैम्स लॉ स्टेट? तो ग्रेसहैम का नियम क्या कहता है? बैड मनी ड्राइव आउट गुड मनी ड्राइव आउट बैड मनी, मनी सप्लाई इंक्रीज प्राइस, मनी सप्लाई डिक्रीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बैड मनी ड्राइव आउट गुड मनी। ठीक है, याद रखिएगा, बुरा पैसा अच्छे पैसे को बाहर कर देता है। व्हाट इज द बेस ईयर फॉर जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया करंट सीरीज? तो भारत में जीडीपी गणना करने के लिए आर्थिक वर्ष कौन सा है? 2009, 10, 11, 12, 13, 14 या 15, 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 2011, 12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर? तो टर्शियरी सेक्टर का कौन सा पार्ट नहीं होता है? बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द फिजिकल ड्रैग? तो फिजिकल ड्रैग क्या होता है? इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग या डिक्रीज इन इन्फ्लेशन। तो हो जाएगा इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू इन्फ्लेशन। ठीक है, तो सरकार जब टैक्स बढ़ा देती है महंगाई के कारण, तो ये होता है फिजिकल ड्रैग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, नया क्वेश्चन लगा मुझे। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन? तो 15 फाइनेंस कमीशन का कौन है? तो एनके सिंह, वाई वी रेड्डी, विजय केलकर या अरविंद पनागैया। इसका हो जाएगा एनके सिंह। 16 है और 16 का याद
अब तो ये 15 का हो गया, 16 का बुक बताइएगा तो कमेंट करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स? तो निम्नलिखित में कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू स्रोत है? इनकम टैक्स, डिविडेंड फ्रॉम आरबीआई, कस्टम ड्यूटी या जीएसटी? तो इसका आंसर हो जाएगा डिविडेंड फ्रॉम आरबीआई होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी? निफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इमरजेंसी फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फास्ट ट्रांसफर या नेशनल एक्सचेंज फंड ट्रांसफर? इसका हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी का फुल फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काउज ऑफ इन्फ्लेशन? तो निम्नलिखित में कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं है? डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, एक्सेस सप्लाई, इंक्रीज इन मनी सप्लाई? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेस सप्लाई से इन्फ्लेशन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का क्या काम है? प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट लोन्स, मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन या इशूइंग करेंसी? तो प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन ना कार्य होता है आपका वर्ल्ड बैंक का। और 1991 में जब हम लोग का इकोनॉमिक जब हुआ था ना क्राइसिस, तो वर्ल्ड बैंक ही हेल्प किया था, याद रखिएगा उसको। व्हाट इज अ लिक्विडिटी ट्रैप? तरलता जाल यानी कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? When interest rates are zero and people hoard money, when money supply is high, when inflation is high, when bank refuse to lend। तो इसका हो जाएगा पहला when interest rate are zero and people hoard money, ठीक है। तो ब्याज दर में शून्य हो जाता है, लोग पैसा जमा करने लगते हैं, ठीक है। हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो आरबीआई का गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट? इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है आरबीआई के गवर्नर को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा? तो मनरेगा का पूर्ण रूप क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एजुकेशन एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रोड डेवलपमेंट एक्ट या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नेंस? तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और इसका नाम अब हो गया है जी राम जी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसे भी क्वेश्चन आ सकता है और ये तो आएगा ही। और इसमें ना जैसे कि 100 दिन का है और इसमें 120 दिन का रोजगार हो गया, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ अ पेमेंट? तो चालू खाता का हिस्सा कौन सा है? बीओपी, एक्सपोर्ट ऑफ अ गुड, एफडीआई, एफआईपी और एक्सटर्नल बोरोइंग? हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड जो होता है ना, करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का होता है, ठीक है, बीओपी। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है। व्हाट इज अ पैराडॉक्स थ्रिफ्ट? तो पैराडॉक्स थ्रिफ्ट क्या होता है इकोनॉमी में? सेविंग अ गुड और इंडिविजुअल बट बैड फॉर इकोनॉमी, सेविंग इज गुड फॉर बोथ, स्पेंडिंग इज ऑलवेज बैड, सेविंग हैज नो इफेक्ट? तो हो जाएगा आपका सेविंग इज गुड फॉर इंडिविजुअल बट बैड फॉर इकोनॉमी, ठीक है। तो ये जैसे कि आप तो पैसा जमा कर लेंगे तो वैसे फायदा नहीं होगा गवर्नमेंट को, अगर बैंक में रखेंगे तो उसे बैंक को भी पैसा मिलेगा और आपको भी मिलेगा, यही कहना चाह रहा है पैराडॉक्स थ्रिफ्ट का मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेड्यूल बैंक? तो इनमें से कौन सा शेड्यूल बैंक है? एसबीआई, ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ऑल ऑफ द बैंक? तो इसका हो जाएगा आपका एसबीआई जो होता है ना, वो शेड्यूल बैंक होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ? तो आईएमएफ का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मनी फंड, इंडियन मॉनेटरी फंड या इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड? इसका आंसर हो जाएगा ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है आईएमएफ का फॉर्म, ठीक है, ये लोन देता है। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिग्रेसिव टैक्स?
तो इनमें से रिग्रेसिव टैक्स एग्जांपल कौन है? इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इनफॉर्म रेट, कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉपर टैक्स? इसका हो जाएगा आंसर सेल टैक्स। ठीक है, बिक्री का समान दर होता है रिग्रेसिव टैक्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीए? तो एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नेशनल परफॉर्मिंग एसेट, नॉन पब्लिक एसेट या नेशनल परफॉर्मिंग एसेट? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट? तो निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी यानी कैपिटल मार्केट का साधन है? ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, शेयर या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? इसका आंसर हो जाएगा शेयर्स। ठीक है, शेयर्स जो है ना वो एग्जांपल होता है कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है। सॉरी। व्हाट डज द क्राउडिंग आउट एफर्ट मीन? तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बोरोइंग, रिड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, एक्सपोर्ट इंक्रीज या इन्फ्लेशन डिक्रीज? तो आपका हो जाएगा आंसर गवर्नमेंट बोरोइंग रिड्यूस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो सरकारी उधारी निजी निवेश घटाती है। ठीक है। हु इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर? तो हो जाएगा आपका वाइस प्रेसिडेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस? तो टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड सोर्सेस, टैक्स डिपॉजिटेड सोर्सेस, टैक्स डिड्यूस सिस्टम, डिडक्शन सिस्टम या टोटल डिडक्शन सिस्टम? तो इसका आंसर हो जाएगा टैक्स डिडक्शन सिस्टम, सी। सॉरी ये टैक्स डिडक्टेड सोर्स हो जाएगा आप एट सोर्स। Which of the following is not a component of M1 money supply? तो करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई? तो क्या हो जाएगा आपका टाइम डिपॉजिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीईए? तो सीसीईए का पूर्ण रूप क्या होता है? कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स, सेंट्रल कमेटी इकोनॉमिक्स अफेयर या कैबिनेट काउंसिल इकोनॉमिक अफेयर्स या सेंट्रल काउंसिल इकोनॉमिक अफेयर्स? इसका हो जाएगा ए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स का आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? इनमें से कौन सा होता है डायरेक्ट टैक्स? जीएसटी, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी या वेल्थ टैक्स? तो आपका हो जाएगा वेल्थ टैक्स जो होता है ना। ठीक है, तो अबॉलिश 2015 में, लेकिन अभी भी एग्जाम में आता है। ठीक है, 2015 में ही वेल्थ टैक्स कर दिया गया था, लेकिन अभी एग्जाम में आता है। व्यूज ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग कंट्री? तो डेवलपिंग कंट्री का क्या होता है? लो पर कैपिटा इनकम, हाई एफडीआई, हाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ या हाई लिटरेसी? तो इसका हो जाएगा लो पर कैपिटा इनकम होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म आईएफएससी? तो आईएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल कोड सिस्टम, इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम या इंडियन फॉरेन सिस्टम कोड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एसबीआई? सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉरी, प्रोटेक्टिंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, इशूइंग करेंसी, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन या फिक्सिंग रेट? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टिंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बसेल? तो बसेल का कॉन्टेक्स्ट क्या फॉर्म होता है? नो फुल फॉर्म, इट इज अ सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, बैंक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, बेसिक एसेट सिक्योरिटी लेवल, बैंक सरपेंशन सुपरविजन एंड इवोल्यूशन लेवल? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई फुल फॉर्म नहीं होता। ठीक है, थोड़ा गलती क्वेश्चन हो गया लग रहा है, एग्जाम में आया है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया? भारत में गरीबी मापने का निम्नलिखित कौन सा है? तेंदुलकर कमेटी, स्वामीनाथन कमेटी या केलकर कमेटी या नरसिम्हा कमेटी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तेंदुलकर कमेटी। ठीक है, गरीबी नापने का। और जितनी कमेटी है ना उसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये 100वां क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म पीसीएलवी? ये इकोनॉमिक्स का नहीं है, हटाइए। ठीक है,
तो उसके बदले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBRD? तो IBRD का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंडियन बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, या इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने इकोनॉमिक्स का पढ़ा दिया है, और 100 में से देखिए आपको 2-3 तो जरूर आ ही जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, एक बार रिविजन हो जाएगा।